आंखों में जुनून और दिलों में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिलों में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राहों के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, राहों के पत्थर तो कुछ भी नहीं है। मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं एक शानदार सा सेशन लाया हूं जो क्लास 10th के लिए होगा और क्लास 10th में ट्रिगो का चैप्टर होगा। त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति का एक शानदार सा सेशन है ना। जम कर देखिए इस सेशन को और डाउट्स को क्लियर कीजिए, है ना। वादा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियोस को देखने के बाद कंप्लीट होने वाला है। तो मैं बात करता हूं एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति 10th लेसन 8.1 के सारे सवाल पर मैं बात करने आया हूं। आइए मैं आपको पहला सवाल समझाने का प्रयास करता हूं। मैं उन तमाम साथियों को बताना चाहता हूं जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ट्रिगो का सामना करना पड़ता है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस हर जगह देखने को मिलता है। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो है अपने पहले के सेशन में दिया है। आप प्लेलिस्ट के वीडियोस में जाकर हमारे उस सेशन को अटेंड कीजिए, उसके बाद आप इस सेशन में आइए, बेहद ही शानदार तरीके से आपको समझ आएगा। नंबर 1 कहता है कि ABC एक ट्रायंगल है। आपका लेसन स्टार्ट होता है और सवाल कहता है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तब आपको कई सारा वैल्यूज निकालना है। यहां पर एक ट्रायंगल ड्रा हो रहा है और इस ट्रायंगल पर B जो है हमारा वो 90 डिग्री को दिखाता है और ये हमारा एंगल A है और ये एंगल हमारा C है। सवाल कहता है कि हमारा AB का वैल्यू और BC का वैल्यू मालूम है। AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और हमारे पास BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। AC नहीं मालूम है, तब आपको क्या निकालने हैं, तब आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन A का मान निकालने हैं, कॉस A का मान निकालना है, उसके बाद आपको साइन C के मान निकालने हैं और कॉस C के मान निकालने हैं। जबरदस्त तरीके का ये सवाल है और बड़ा ही आसान है, प्यारा है, लाजवाब है। देखिए आप आसानी से कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है कि ट्रिगोनोमेट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सवाल होता है। आपको पाइथागोरस प्रमेय कंप्लीट होना चाहिए। बौधायन सिद्धांत जिसको कहते हैं, जिसको पाइथागोरस ने दिया था, ये दिया था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहां से मैं h निकालने का प्रयास करूंगा। 90 डिग्री है, हाइपोटेनस हमारा AC होगा और ये फटाफट निकल जाएगा। यहां पर परपेंडिकुलर 24 होने वाला है, 7 का स्क्वायर होने वाला है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना। तो 24 को अगर 24 को हम लोग 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 आने को है और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। AC का स्क्वायर हमारे पास 625 आने वाले हैं। स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा, ये कौन नहीं जानता है भाई। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा AC 25 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में दो साइड मालूम है, तीसरा साइड निकालना एकदम से आसान काम है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, यहां पे समझने वाली बात क्या है। यहां पे आपको क्या निकालने हैं, यहां पे आपको निकालने हैं साइन A का वैल्यू। साइन A कहने का क्या मतलब है, साइन A कहने का मतलब है कि थीटा कहां पर जाएगा बाबू, A पर, है ना। तो जब थीटा A पर जाएगा तो उसके सामने का जो साइड होगा वो P कहलाएगा। याद कर लो, हाइपोटेनस का अधिकार है, बदलेगा नहीं। ये हमारे पास B के वैल्यू हो गए। अब हमें निकालने हैं साइन A। फार्मूला हो गया P अपॉन H। P की वैल्यू हो गई 7, H की वैल्यू 25। हमारे पास आंसर हो गया 7/25, है ना। एकदम आसान है। तो मैंने पहला सवाल में दो चीजें निकालनी थी। cos A का मान B/H, थीटा नहीं बदलेगा क्योंकि थीटा हमारा A है, वैल्यू इसी के आधार पे रखा जाएगा। B का मान हमारे पास 24 है, H का मान 25 है। ये हमारे हो गए आंसर। अब इसके दूसरी क्वेश्चन क्या कहता है, साइन C और cos C का मान निकालना है। बेहद सुंदर सवाल है और समझने वाला बात है। यहां पर थीटा आ गया C के निकट और जैसे ही C पर आ गया थीटा, परपेंडिकुलर जो होगा इसके सामने के साइड होंगे और एक्स्ट्रा जो बचा हुआ साइड है वो हमारा बेस होगा। ये तो हाइपोटेनस होंगे ही होंगे। आइए साइन C निकालें। फार्मूला
P अपॉन H ही होने वाला है। P हमारे पास 24, H हमारे पास 25 हो गए। उसके बाद हमें निकालना है cos C, तो ये हो गया B अपॉन H। B का मान अगर हम लोग देखें तो 7 होने वाला है, H हमारे पास 25 होने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए दूसरा बात करते हैं। मैं दूसरा और तीसरा सवाल इस स्लाइड में लाया हूं। ये कहता है कि एक ट्रायंगल आकृति 8.13 में दर्शाया गया है, जैसा कि आप सवाल में देख रहे होंगे, और इसमें एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, और ये Q जो है हमारा वो 90 डिग्री के अंश पर है, यानी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये 13 सेंटीमीटर किताब में दिया हुआ है, ये 12 है। मैंने अभी अभी बताया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड मालूम है तो हम लोग तीसरा साइड आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। हमारे पास हाइपोटेनस हो गया 13, उसका स्क्वायर कर दिए 169 हो गया, परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर करें 144, बी स्क्वायर हमारे होंगे ही होंगे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गए। अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है वो 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है, स्क्वायर हटाए रूट में, और वैल्यू हो गए 5 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम होने चाहिए, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर भी। तो मैंने तो मालूम करा, अब क्या निकालना है आपको, tan P माइनस में cot R। आ जाओ, tan P की वैल्यू लगाओ, tan थीटा का P बटा B, cot थीटा का B बटा P। अब तो वैल्यू रखने हैं ध्यान से, लेकिन वैल्यू रखने हैं ध्यान से। यहां देखो P कहता है तो हमारे पास यहां चला गया थीटा, और जब थीटा यहां चला गया तो ये वैल्यू P और ये वैल्यू B बार बार बता रहे हैं। तो P के मान कितने हो गए, 5 हो गए, बी के मान कितने हो गए, 12 हो गए। अब कॉट आर कहता है तो थीटा कहां आ गए, आर पर। तो थीटा जब आर पर आएंगे तो ये वाला वैल्यू पी का होगा, ये वाला वैल्यू बी का होगा, हर बार चेंज होगा, पी और बी चेंज होते रहेंगे। डिपेंड किस पर करेंगे, थीटा पे, एंगल पे, है ना। जहां एंगल होगा उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, हाइपोटेनस फिक्स है, और जो बचा हुआ साइड होगा वो बेस होगा। तो यहां बी की वैल्यू फिर से आ गई 5 और पी की वैल्यू 12, है ना। 5/12 माइनस 5/12, आंसर 0 आ जाएंगे। सवाल तीसरा क्या कहता है, बेहद ही आसान सवाल है, मैंने एग्जाम्पल भी करा रखा है, आप बना भी सकते हो आसानी से। तो यहां कहता है साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए 3/4 है, तो साइन ए मैंने सॉल्यूशन में लिखा 3/4। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है P/H, है ना। तो यहां से हम लोग सबसे पहले b निकालने का प्रयास करेंगे। तो b हमारे पास √h² माइनस p स्क्वायर होगा, तो √h², 4 का स्क्वायर 16, p की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, रूट में हो जाएगा हमारे पास 7। निकालने हैं हमें cos a की वैल्यू, तो cos हमारे पास होगा b/h, b के मान होंगे √7, h के मान होंगे 4, है ना। शानदार सा सवाल है और आसान भी है। tan a का वैल्यू हमारे पास P/B होंगे, P का मान हमारे पास 3 है और B का मान मैंने अभी अभी निकाला √7 होंगे। तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल होता है। इस स्लाइड में 3 सवाल लेकर आया हूं, जिसमें से हमारा ये सवाल जो 6 नंबर है ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और ऐसे ही सेम सवाल जो है मैंने पीछे के वीडियोस में, पिछला सेशन में मैंने बताया है। काफी शानदार सा ये सवाल है, एग्जाम में आने वाला है, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। यहां से सबसे पहले मैं cot a का वैल्यू निकाल लूंगा, 8/15 हो जाएंगे। यहां पर cot का फार्मूला लगाने वाले हैं, तो cot की फार्मूला होने वाली है B/P, है ना। यहां से आपको सबसे पहले h निकाल लेने हैं, क्योंकि b की वैल्यू 8, p की वैल्यू 15, तो h की वैल्यू होने वाली है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर हो जाएंगे 64, 15 के स्क्वायर करेंगे 225, ऐड कर देंगे 289, वर्गमूल निकाल देंगे 17, आ जाएगा हमारे पास h का मान। बड़ा आसान है ना। कहता है साइन a की वैल्यू निकालो, तो साइन हो गया हमारे पास P/H, है ना। तो P की वैल्यू हमारे पास हो गए 15, H के वैल्यू हो गए 17, एकदम से आसान, समझ रहे होंगे आप।
अब यहाँ पे आता है हमारे पास वैल्यू सेक ए का निकालने कहता है, तो सेक ए की वैल्यू एच जाएगी ऊपर, बी आएंगे नीचे। एच के मान हमारे पास 17 है, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 17/8 आंसर हो गया। सवाल 5 कहते हैं सेक थीटा बराबर 13/5 सभी फलन ज्ञात करने हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास, सेक थीटा का वैल्यू होगा h/b और 13/12, h के मान 13, b के मान 12, तो p के मान निकालने होंगे। तो 13/12 का आपको स्क्वायर याद कर लेने हैं कि 13/12 रहता है तब क्या होंगे, तो 13/12 5 का जो है रिलेशन चलता है, फार्मूला लगा के निकाल लो, p की वैल्यू 5 आएगी, है ना बात। अब आपको क्या करने हैं कि सारे के सारे वैल्यू निकाल लेने हैं, साइन थीटा की, कॉस थीटा की आप निकाल लेना, टेन थीटा की, कॉट थीटा की और सेक थीटा की, बेहद ही आसान सवाल है, आप निकाल लेना। यहाँ पे 6 में क्या कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी आपको है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल ए जो होगा वह एंगल बी के बराबर होंगे, एंगल ए जो होंगे वो एंगल बी के बराबर होंगे। यहाँ पे आपको दो त्रिभुज बनाने हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दो त्रिभुज बनाने हैं, तो दो त्रिभुज बनाने हैं, तो दो त्रिभुज मैंने इस तरीके का बनाया है ना। अब इसमें क्या करने हैं आपको कि एक का नाम यहाँ पे ए रखने हैं, एक का नाम बी रखने हैं, और बाकी का आप कुछ भी रख लो, बाकी का आप कुछ भी रख लो, है ना, बाकी का आप कुछ भी रख लो। दो मैंने त्रिभुज बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक का नाम है PQA और एक का नाम है CDB, है ना बात। तो आपको यहां लिखने हैं कि माना कि दो त्रिभुज PQA और CDB है ना, दो त्रिभुज बना दिया मैंने। अब जब दो त्रिभुज बना दिया तो यहां क्या कहता है कि cos A की वैल्यू जो है वो cos B के बराबर है, तो आपको यहां पे लिखना है, दिया है, क्या दिया हुआ है, cos A बराबर क्या है, cos B है। आपको सिद्ध करने हैं, क्या सिद्ध करने हैं, एंगल A बराबर एंगल B, सारा मटेरियल मैंने लिखा। इसके नीचे आपको लिखने हैं प्रमाण। अब आपको प्रमाण करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें आप यहां पे लाकर रखोगे कि कोण A बराबर कोण B होगा। बड़ा ही आसान बात है, आपको सबसे पहले क्या करने हैं कि जो दिया हुआ है उसी से चलने हैं आपको। cos A बराबर cos B कहता है, cos A की वैल्यू cos B के वैल्यू के बराबर है, तो यहां देखो cos A कहता है तो हमारे पास ये वाला वैल्यू P होगा, ये B होंगे, ये H होंगे, क्योंकि थीटा यहां पे कहता है। तो cos थीटा की फार्मूला होते हैं B/H, तो B का मान कौन है यहाँ पे बताओ, AQ, तो मैंने लिखा AQ, और H के मान कौन है PA, तो PA लिख दिए। अब cos B इसमें चलते हैं, तो इसका बेस कौन सा हो जाएगा, BD, तो ये BD हो गए, और बटा में कौन होगा, BC होगा, है ना बात। तो मैंने आपको कल ही बताया था पहले सेशन में कि अगर AQ बटा PA बराबर BD बटा BC है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि जो AQ होगा, AQ बटा BD जो होगा वो बराबर होगा PA बटा BC के बराबर होगा, है ना। AQ बटा BD बराबर PA बटा BC होंगे। अब आपको क्या करने हैं, यहां के बाद आपको फिर से लिखने हैं पुनः, है ना, क्या लिखने हैं, पुनः, और इन सारे की वैल्यू 1 भी आप मान सकते हो, लेट कर लो कि इसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करने हैं कि इन दोनों सवाल से BD का मान और AQ का मान आपको निकालने हैं। तो आपको निकालने हैं कि AQ बटा आपको BD निकालने हैं कि AQ वैल्यू BD ये क्या आता है। तो अगर मैं यहां से AQ का वैल्यू निकालें तो आप इतना तो समझदार हो ही कि यहाँ पे H² माइनस P² होने वाला है, तो H की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है, AP का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर होने वाला है, और नीचे में क्या होने वाला है, BC का स्क्वायर माइनस क्या होने वाला है, BC के स्क्वायर माइनस CD के स्क्वायर होने वाला है ना। तो यहां पे आप देखो AP माइनस PQ का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो जो AP है ना, ये देखो AP वो बराबर हो जाएंगे किसके, AQ के बराबर हो जाएंगे, या AP जो है वो BC के बराबर होंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ BC का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे AP BC के बराबर है, और यहाँ पे माइनस में क्या लिखा हुआ है, PQ, है ना। तो PQ किसके बराबर हो जाएंगे, CD के बराबर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ लिखने हैं CD के स्क्वायर, नीचे भी सेम
बातें हो गए, BC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर कट के आ गया 1, यानी AQ बटा BD बराबर PA बटा BC बराबर AQ बटा BD, तीनों के तीनों बराबर हो गए। तो मैंने यहां लिखा इसलिए AQ बटा BD बराबर PA बटा BC बराबर AQ बटा BD, है ना, यानी भुजाएं क्या हो गया, अनुपातिक हो गया। तो यहां पे मैं लिखता हूं, देख लो, भुजाएं क्या हो गया, अनुपातिक। तो आपको लिखने हैं इसलिए भुजाएं अनुपातिक है, भुजाएं अनुपातिक है, इसलिए त्रिभुज जो होंगे AQP सर्वांगसम होगा त्रिभुज BDC के जब सर्वांगसम होंगे तो सारे एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसे भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब भुजाएं अनुपातिक हो तो कोण समान होंगे, कोण क्या होंगे, समान होंगे। अब जब कोण समान होगा तो एंगल जो A होंगे वो एंगल B के बराबर होंगे। ये बातें मैंने प्रूव कर दिया, आपको बार बार रिवीजन करने हैं। आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल है और ये 7वां सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहता है कि यदि कॉट थीटा का मान 7/8 है तो ये 2 क्वेश्चन के वैल्यू निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले कॉट थीटा से हम लोग निकालते हैं कि PBH का मान क्या होगा, है ना। सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाता है B/P, यानी B के मान हो गए 7, P के मान हो गए 8, H की वैल्यू निकाल दिया जाए तो P का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा B का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 49 प्लस में 64 हो जाएंगे, √100, 113 वैल्यू आ जाता है H का। आपको सबसे पहला वैल्यू किसका निकालना है, सबसे पहला वैल्यू आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालने हैं आपको। तो आपको क्या करने होंगे कि सबसे पहले वैल्यू बैठाना होगा। 1 प्लस साइन थीटा होता है P/H, 1 माइनस P/H, यहाँ 1 प्लस B/H, 1 माइनस B/H हो जाएंगे। तो यहां से मैं दूसरे लाइन खींच के यहां दिखाता हूं, 1 प्लस P/H हो गए, ये हमारे पास मेन बटा हो गया। 1 प्लस P/H कहता है P की वैल्यू 8 है, H की वैल्यू √113 है, तो 8 बटा √113 हो गए, 1 माइनस 8 बटा √113 हो जाएंगे। अब नीचे में 1 प्लस B/H कहता है तो 1 प्लस B का मान हो गया 7B और H हमारे पास 113 हो गए, 1 माइनस 7 बटा √113 हो गए। अब यहां से क्या होगा, बात देखो ध्यान से, ये है हमारे पास A प्लस B और A माइनस B, नीचे में भी A प्लस B A माइनस B। आपके पास ऑप्शन 2 हैं, या तो 4 बार मल्टीप्लाई कराओ या तो फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला लगाओगे तो बेहद आसान हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस में हो जाएगा क्या, B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। नीचे में भी आ जाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएंगे। नीचे भी 1 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 हो जाएंगे। अब ये मेन बटा हो गया, दोनों तरफ एलसीएम लेना होगा, नीचे भी और ऊपर भी एलसीएम होंगे। यहाँ 113 माइनस 64, यहाँ 113 माइनस में 49 हो जाएंगे। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ से आपको घटा लेने हैं कि 113 से 64 कितने आएंगे। 113 से 113 कैंसिल भी कर सकते हो, 113 में से अगर 64 घटा दिया जाए तो हमारे पास आता है 49 और 113 में से 49 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 64। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है 49/14। अब इसी का दूसरा सवाल बड़ा ही आसान है, प्यारा है, कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, तो इसकी स्क्वायर करेंगे 49 बटा क्या हो जाएगा, आंसर इसका भी 64 हो जाएगा। 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो जांच करके बताइए कि 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। आपको जांच करने हैं, आपको बताने हैं कि क्या इसकी वैल्यू LHS की वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो आइए आपको बताते हैं। इस सवाल का जवाब बड़ा ही आसान है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने हैं और जो भी वैल्यू दिया हुआ है इससे PBH का इंतजाम किया जाएगा। तो यहाँ से cot A का वैल्यू 4/3 हो जाएगा और ये B/P हो जाएंगे। B का मान 4, P का मान 3, H का मान 5 हो जाता है क्योंकि 4, 3, 5 का रिलेशन चलता है। तो H का मान डायरेक्ट 5, आप चाहो तो फार्मूला से निकाल सकते हो। जांच करना है तो सबसे पहले LHS को उठा लो। 1 माइनस में tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, फटाफट वैल्यू रख दो इसका और मान निकाल लो। tan A है तो tan की फार्मूला होती है P/B का होल स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ नीचे में होगा 1 प्लस P/B के होल स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू रख दो। ये हमारे पास हो गया मेन बटा 1 माइनस P/B कहता है। तो P के मान हो गए 3, B के मान हो गए 4, इसके होल स्क्वायर 1 प्लस यहाँ P/B है तो P के मान हो गए 3/4 तो 3/4 का होल स्क्वायर, ये मेन बटा ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 तो 9/16 हो गए। आप चाहो तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। 16 तो यहाँ 16 माइनस 9, यहाँ भी 16, 16 प्लस 9, 16 16 कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 9 घटेगा 7, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25। हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूं RHS की वैल्यू। तो RHS हमारे पास है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos की फार्मूला होता है B/H का होल स्क्वायर, sin का होता है P/H का होल स्क्वायर। B/H कहने का मतलब है B का मान हो गया 4, H हमारे पास है 5, P/B, P का मान है हमारे पास 3, H का मान है 5, दोनों का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 25, जिसका डिनोमिनेटर बराबर नोमिनेटर डायरेक्ट से घट जाता है। तो हमारे पास वैल्यू आने वाला है 7/25। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LHS बराबर हो गया RHS, यानी यह बातें जो है सही है। इसका मतलब है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A सही है। बात करते हैं 9 का। कहता है कि ABC में कोण B समकोण है। एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें कोण B जो होगा वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो इस सवाल का tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan A का मान 1/√3 दिया हुआ है, यानी कि tan A यहाँ पर हो गया। इसके हिसाब से PBH का वैल्यू दिया हुआ है। तो tan A का वैल्यू फार्मूला होता है P/B बराबर 1/√3, यानी P का मान 1, B का मान √3, H का मान P का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा B का स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1 + 3, रूट में आ जाएंगे 4, वर्गमूल निकल जाएगा तो 2, H का मान हो गया 2। आपको निकालना है, पहला सवाल आपको सॉल्व करने हैं जिसका वैल्यू जो दिया हुआ है sin A cos A sin C निकालने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख लो आपकी P का मान 1 है, B का मान जो आएगा वो √3 और H का मान जो होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे sin A कहता है फार्मूला P/H होंगे, cos C B/H होंगे, cos A B/H होंगे, sin C P/H होंगे, लेकिन वैल्यू बड़ी समझदारी के साथ आपको रखने हैं। तो A कहता है तो A तो एंगल यही है, इसका मतलब ये P होंगे, ये B होंगे और ये H होंगे। तो आपको सबसे पहले P/H लिखने हैं। तो P हमारे पास 1, H हमारे पास 2, B/H C पर चल गया थीटा। तो जब थीटा C पर चलेगा तो ये वाला वैल्यू P कहलाएगा और ये वाला वैल्यू B। तो यहाँ पे B का मान हो गया 1, H का मान हो गया 2। आते हैं cos A, थीटा आ गया A पर, ये वाला वैल्यू P, ये वाला वैल्यू B, बार बार करने हैं। तो B/H, B का वैल्यू हो गया √3, H का मान हो गया 2, P/H कहता है लेकिन थीटा C पर आ गया तो ये वाला P और ये वाला B। तो P के मान हो गए √3, H के मान हो गए 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 आ जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे √9, वर्गमूल 3, 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 और 1 4/4 कट जाएंगे तो आंसर हमारे पास 1 होगा। ये वाला सवाल आप बना लेना। बात करते हैं हम सवाल नंबर 10 की। स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 सवाल लेकर
लेकर आया है, एक 10 और एक 11 इस चैप्टर के अंतिम स्लाइड हैं। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। आइए इसको देखते हैं। कहता है बड़ा ही शानदार और प्यारा सा सवाल है, दोनों के दोनों लिख रहा है कि पी क्यू आर में कोण क्यू जो है समकोण है, एक ट्रायंगल ड्रा कर दिए। ये हमारा 90 डिग्री है, ये पी हो गए और ये आर हो गए। बेहद ही प्यारा सा सवाल है ये। यहाँ पे क्यू जो है हमारा वो 90 डिग्री है और यहाँ पे कहता है पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर और ये क्यू आर दोनों का एडिशन दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से पी आर के मान निकाल लेने हैं। 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा वैल्यू, और पी क्यू के वैल्यू 5 दिया हुआ है ऑलरेडी। आइए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा होगा है ना, हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर की बात करेंगे। क्यू आर में हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में होने वाला है क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे पी आर के वैल्यू दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, समझ लो इस सवाल को, सीख लो। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 5 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर कहता है, तो ये ऐसे ही हो जाएंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दोगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएंगे। इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर क्यू ए स्क्वायर कट जाएगा, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ तो 600 हो जाएंगे। बराबर में इधर हो जाएगा 50 क्यू आर, घट गए 25 आके तो 600 हो गया, ये 50 हो गया। 1 0 से 1 0, 12 25 60 हो गए। क्यू आर का मान हो गया हमारे पास 12। तो मैंने क्यू आर निकाल लिए हैं। यहां से देखो, इस इक्वेशन से देखो, यहां पे लिखा हुआ है पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। यहां पे 25 हो गए, क्यू आर का वैल्यू रख दो, क्यू आर हमारे पास आ गया 12, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल का हर एक साइड हमें मालूम हो गया। ये देखो, ये 13 सेंटीमीटर हो गए, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। दुनिया का कोई भी हम लोग जो है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। कहता है साइन पी निकालो, निकाल देंगे। पी बटा एच, थीटा चल गया पी पर, ये पी हो गए ये बी हो गए। पी बटा एच कहता है 12/13, इसके आंसर हो जाएंगे। कहता है कॉस पी निकालो, तो कॉस पी हमारे पास b बटा एच होंगे, तो b का मान हमारे पास 5 है, h का मान 13। कहता है tan p निकालो, तो tan p p बटा b होगा। p के मान हो गए 12 और b के मान हो गए 5, है ना। तो जल्दी से ये खत्म हो गया। 11 नंबर सवाल क्या कहता है समझिए, सत्य और असत्य को पहचानना है, हाँ या ना में जवाब देने हैं। 5 सवाल हैं, पांचों के पांचों आसान है। मैं कहता हूं आप सुनिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत बात है, ये असत्य है। tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, बल्कि 1 के बराबर भी होता है। दूसरा सवाल, तो ये असत्य हो गए। दूसरा कहता है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, आंसर सत्य या असत्य। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, h के मान हमेशा बड़ा होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं, h का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, सवाल सही हो जाएगा। सेक की वैल्यू होती है h बटा बी, तो h की वैल्यू बड़ा है यानी सत्य, यानी ये चीजें होगा सही है। कॉस ए जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस नहीं है, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, है ना। तो ये कोसेकेंट का पूरा रूप नहीं है, असत्य है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है, आप जाके चेक कर लो। कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं, ये भी गलत बात है, ये असत्य है। कभी भी एंगल जो होगा वो अपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। फार्मूला लगा दो p बटा एच, एच का मान छोटा पड़ गया, यानी ये आंसर असत्य होगा, है ना। तो इस तरह से ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल समझ गए होंगे, और अगर ना समझे होंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके समस्या पर समाधान लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।